नासिक का टीसीएस कंपनी वाला केस एक सीरियस मैटर है, लेकिन उससे भी ज्यादा सीरियस मैटर क्या चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन उसकी आड़ में इस्लाम को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है और इस्लाम को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश की जा रही है। आजकल तो ये चीज का ट्रेंड बन चुका है ना कि जहां पर गुनहगार का नाम मुसलमान हुआ वहीं पर सब अंधभक्त मिलकर इस्लाम को टारगेट करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पर खराज जैसे लोग होते हैं तो सब अंधभक्त उसके टेबल के ऊपर जाकर अपना मुंह बंद कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए फैक्ट्स देखेंगे और एलिगेशंस क्या है ये देखेंगे और ये बात समझेंगे कि इस्लाम का इन सब से क्यों कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नासिक के टीसीएस कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉइज पर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, जैसे कि लेडीज एम्प्लॉइज के साथ में छेड़छाड़ करना, हैरेसमेंट करना, रिलीजियस प्रेशर डालना और इंटरनल कंप्लेंट्स को इग्नोर करना। इस केस में मल्टीपल एफआईआर हुई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और ये मैटर अब अथॉरिटीज के पास है। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो, अगर टीसीएस के किसी भी एम्प्लॉय ने, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, अगर ऊपर के एलिगेशंस में एक भी चीज की है तो वो लॉ का ही नहीं, सबसे पहले तो इस्लाम का गुनहगार है। क्योंकि इस्लाम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, जैसे कि इस्लाम के अंदर फोर्सफुली जबरदस्ती करना, हैरेसमेंट करना या किसी के ऊपर जुल्म करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस्लाम में तो कुरान का सीधा सीधा हुक्म है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और हदीस में भी इसके बारे में क्लियर वार्निंग दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के ऊपर जुल्म करता है या उसका हक छीन लेता है तो मैं कयामत के दिन उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। इस्लाम में औरत की इज्जत को लेकर कितनी बाउंड्रीज है ये इस हदीस के जरिए समझ लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के सर में लोहे की कील ठोक दी जाए। क्या कहा गया है? लोहे की कील ठोक दी जाए। ये उससे बेहतर है कि वो किसी नामहरम औरत को टच करे जो उसके लिए हलाल नहीं है। टच करने के बारे में इतनी सख्त हदीस है। और एक रिवायत के अंदर एक बात बताई गई है कि अगर किसी गैर महरम औरत को बुरी नीयत से टच किया जाए तो ये भी इस्लाम के अंदर एक बड़ा गुनाह है। मतलब आप लोग समझ लो कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब का नाम नहीं है, ये एक कैरेक्टर का भी नाम है। अगर कोई शख्स इबादत करता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज को भी जाता है, लेकिन वो दूसरों पर जुल्म करने से बाज नहीं आता या वो किसी का हक मार देता है तो वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, वो इस्लाम का गुनहगार है, वो इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है। इस केस को लेकर कंट्रोवर्सी तब बढ़ गई जब कुछ नैरेटिव्स ने इसे रिलीजियस एंगल देना शुरू कर दिया। कहा गया कि कुछ लोगों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई गई, रोजा रखाया गया और उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की गई और बीफ खिलाया गया। अब बीफ खिलाना इस्लाम का हिस्सा कहां से हुआ? शायद से अंधभक्तों के हिसाब से होगा।